Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter number 3.4. Chapter's name is The Longest Journey. From your book Communicative English Class 8th, page number 93. Students, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली द लॉन्गेस्ट जर्नी नाम का आपका चैप्टर है। ये एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटी सी पोएम है। प्यारे बच्चों, इस पोएम के अंदर दो छोटे छोटे भाई होते हैं और दोनों भाई जो है एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं किसी काम को ले करके घर में। तो होता क्या है कि ये अक्सर जब पूरे दिन ये लोग खेलते रहते हैं, शाम में जब ये सोने के लिए जाते हैं तो शाम में जब सोने के लिए जाते हैं ये दोनों बच्चे, तो क्या होता है कि सोने से पहले बल्ब को जो है ऑफ़ करना होता है। तो हमेशा ये दोनों बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो रात में जब सोने के लिए जाते हैं ये अपने बेडरूम में, तो ज़ाहिर सी बात है जब बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए तो सोने से पहले लाइट को ऑफ़ करना है। तो लाइट को ऑफ़ करेगा कौन? जो पहले बेड पर गया है वो लाइट को ऑफ़ करके जाएगा, या जो लास्ट में आ रहा है? तो ज़ाहिर सी बात है जो एकदम लास्ट में जा रहा है बेड पर, तो वही लाइट को ऑफ़ करके जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो पहले जाता है बेड पर, तो वो तो बल्ब जल रहा होता है, लाइट ऑन होती है, तो इतने में वो बिल्कुल उजाले में चला जाता है, अपने बेड पे आराम से सो जाता है। लेकिन जो लास्ट में आता है तो उसको पहले जो है बल्ब को ऑफ़ करना होता है। जब पूरा कमरे में अंधेरा हो जाता है तब फिर वो अंधेरे में बेड तक जाता है। तो अंधेरे में बेड तक जाने में उससे थोड़ा-सा डर लगता है। तो कहता ये है कि जब लाइट ऑफ करके बेड तक जाता हूँ मैं, तो मुझे ये सबसे लंबी जर्नी और सबसे लंबी यात्रा और सबसे लंबा सफ़र मुझे लगता है, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो मैं बल्ब को बंद कर देता हूँ और धीरे धीरे डरते डरते जो है अपने बेड के पास जाता हूँ। आइए देखते हैं इस पोएम को, और ये पोएम पढ़ेंगे तो आसानी से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। Last one to bed has to switch out the light. It's just the same every night. There is a race. I am ripping off my trousers and shirt. He is kicking off his shoes and socks. अब ये कहता है कि ज़ाहिर सी बात है कि जब लास्ट में हम लोग बेड पर जाते हैं, यानी कि जब रात हो जाती है हम लोग बेड के पास जाते हैं, तो क्या होता है कि रात में जो है बल्ब को बंद करके सोना पड़ता है। ठीक है, और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है, ये हर रात का मामला होता है। तो कहते हैं कि एक रेस हम दोनों भाइयों में एक रेस लगी होती है कि कौन जो है पहले बेड पर जाएगा। तो जो पहले बेड पर जाएगा उसे बल्ब नहीं बंद करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी जो है अपने ट्राउज़र को रिपिंग ऑफ करता हूँ, मतलब उसको ट्राउज़र को उतारता हूँ, ट्राउज़र को जो है पहनता हूँ। तो कह रहे कि आई एम रिपिंग ऑफ माई ट्राउज़र एंड शर्ट। कहते हैं मैं जल्दी जल्दी जो है अपने पाजामे को और अपने शर्ट को जो मैं पहना रहता हूँ कपड़ा, जल्दी जल्दी मैं उसको उतारता हूँ। और जो मेरा भाई होता है वो जल्दी जल्दी अपने शूज़ को, अपने मोज़े को उतारता है। तो जल्दी से पहुँचने की बहुत ही ज़्यादा होड़ लगी होती है एक दूसरे से। माई स्लीव स्टक दिस buttons too big for its buttonhole. Have you hidden my pajama? Keep your hands off mine. अब उसके बाद क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से जल्दी के चक्कर में पड़े होते हैं। तो कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा जो हाथ, मेरी जो आस्तीन होती है, मैं उसको उतार रहा होता हूँ या मैं कोई रात वाला कपड़ा पहन रहा होता हूँ, तो मेरी आस्तीन फंस जाती है। और जो मेरी बटन है वो बटन मेरे बटन होल से बड़ी है। तो मैं जब बटन खोलता हूँ या बटन बंद करता हूँ तो जल्दी नहीं होती है, यानी जल्दी करने के चक्कर में जल्दी नहीं हो पाती है। उसके बाद दूसरा भाई पूछता है कि क्या तुमने मेरा पजामा जो है छुपा दिया? हैव यू हिडन माई पजामास? तो क्या तुमने मेरा पैजामा जो है छुपा दिया है कहीं पे? फिर दूसरा भाई बोलता है अरे यार, मैं तुम्हारा जो है छुपाया उपाया नहीं हूँ कुछ, तुम मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। ठीक है, अब ये इतनी जल्दी इन दोनों को मची होती है। इफ़ यू विन यू गेट वेयर इट्स सेफ बिफोर द डार्कनेस कम, बट इफ़ यू लूज, इफ़ यू आर लास्ट, यू नो वट यू हैव गॉट कमिंग up is
द जर्नी फ्रॉम द लाइट स्विच टू द बेड, इट्स द लॉन्गेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड। अब ये दोनों भाई कह रहे हैं कि अगर एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है कि अगर देखो तुम जीत गए, इफ़ यू विन, अगर तुम जीत गए तो तुम तो बच गए। अगर तुम जीत गए यानी कि तुम पहले अगर बेड पे पहुंच गए तो तुम जीत गए, तुम बच गए, तुम्हें लाइट जो है बंद नहीं करना होगा, क्योंकि अगर लाइट बंद कर दोगे तो दूसरा वाला अंधेरे में अपने बेड तक जाएगा। लेकिन अगर तुम हार गए और जब हार जाओगे तो जाहिर सी बात है तुमको लास्ट में आना पड़ेगा, तो तुम्हें जो है उस स्विच को, बल्ब की स्विच को तुम्हें जो है बंद करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि यू नो व्हाट यू हैव गॉट कमिंग अप इज द, तो कहते हैं कि जब तुम हार जाओगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। द जर्नी फ्रॉम द लाइट स्विच टू द बेड, कहते हैं कि स्विच को बंद करने के बाद बेड तक आने की जो यात्रा है, जो सफ़र है, वहाँ से यहाँ तक आने की जो दूरी है, कहते हैं कि इट्स द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड। कहते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी जर्नी है, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़र है। यू हैव लॉस्ट टू नाइट माई ब्रदर सेज, यू आर लास्ट टुनाइट माई ब्रदर सेज एंड ही इज़ राइट। उसके बाद क्या होता है कि जिस रात की ये बात बता रहे हैं उस रात में क्या होता है कि इसका भाई बोलता है कि भाई मैं देखो बेड पे आ गया, यू आर लास्ट नाइट, आज रात में तुम जो है आखिर में आओगे, एंड ही इज़ राइट, और ये कह रहा है कि ठीक है मेरा भाई तो सही कह रहा है कि मैं पिछड़ गया, आज मैं हार गया। There is now were so dark as that room in that moment after I have switched out the light। कहते हैं जैसे मैंने लाइट को बंद किया ना, उसके बाद पूरा के पूरा कमरे में अंधेरा छा गया, बिल्कुल। There is now were so dark, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। As the room in that moment, जैसे कि रूम में पूरा के पूरा माहौल अंधेरा अंधेरा बन गया था। There is nowhere to fall of dangerous things that love dark places, things that breathe when only when you breathe and hold their breath when I told hold mine। अब ये कह रहे हैं कि जब मैंने रूम का जो है बल्ब जो है बंद कर दिया तो हर तरफ एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है, और और हर तरफ से ऐसा लग रहा है कोई ख़तरनाक चीज़ है। दाहिने देखता हूँ तो भी लगता है कि कोई ख़तरनाक चीज़ मेरी तरफ आ रही है, और लेफ़्ट साइड, राइट साइड, सामने, पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे, हर तरफ जिधर मैं देखता हूँ उधर मुझे जो है डेंजर थिंग्स नज़र आती हैं। तो कहते हैं कि और वो जो डेंजर थिंग थी ना, वो ऐसा लगता है कि अंधेरे को बहुत ज़्यादा जो है लाइक करते हैं, कि जैसे बल्ब जलाओ तो भाग जाती हैं, अंधेरा आ जाता है तो वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो कहते हैं वो सारे अंधेरे में मुझे जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं ऐसा लगता है कहीं बिल्ली खड़ी हुई है, कहीं छिपकली दिखाई दे रही है, कहीं जो है भूत दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे लगता था। तो कह रहे हैं कि जब मैं साँस लेता था तो ऐसा लगता था कि वो लोग भी साँस ले रहे हैं, और जब मैं साँस को अपने रोक लेता था तो ऐसा लगता था कि उन लोगों ने भी साँस को रोक लिया है। देखिए, ये बच्चा जो है लाइट को ऑफ़ कर दिया है, लाइट को ऑफ़ करने के बाद इसको लग रहा है कि पीछे जो है बड़ा-सा एक कोई बिल्ली है। ठीक है? तो इस तरह से इसको डर लग रहा था, लेकिन ये आगे कह रहा है कि सो आई हैव टू सी आई एम नॉट स्कर्ड, मैं डरा नहीं हूँ। लेकिन कहता है कि मुझे तो अपने दिल में ये कहना पड़ता है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मैं कह दूंगा कि मुझे डर लग रहा है तो मैं बिल्कुल कावर्ड हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल डरपोक बन जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ मैं बहादुर बच्चा हूँ, मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट स्कर्ड, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। दैट फेस स्क्रीनिंग इन द पैटर्न ऑन द वॉल इजेंट अ फेस, आई एम नॉट स्कैर्ड। अब ये कह रहा है कि देखो वो जो दीवार पे ना, दीवार पे कोई चेहरा टाइप का दिखाई दे रहा है और वो हंस रहा है। ग्रीनिंग का मतलब होता है हंस रहा है। तो कहते हैं वो दांत खोल करके, दांत फैला के हंस रहा है और मुझे डरा रहा है। लेकिन कहता है फिर अपने दिल में कहता है इजंट अ फेस, ये कोई चेहरा तो नहीं होगा, खाली अंधेरे से ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये असल में कोई चेहरा नहीं होगा। आई एम नॉट स्कैर्ड, फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा है, ये चेहरा वेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। That prickle on the back of my neck is only the label on my pajama jacket। अब उसके बाद देखो, अब इसको ये ऐसे डर की वजह से अंदर से डर लग रहा है, लेकिन जबान से कह रहा है कि आई एम नॉट स्कर्ड, मुझे डर नहीं लग रहा है। अब ये क्या होता है कि कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे से कोई मेरी गर्दन को जो है प्रिकल कर रहा है, मतलब उसको टच कर रहा है, उसको वो जो है
दबा रहा है। तो उसके बाद लग रहा था इसको, लेकिन फिर कह रहा है कि अपने दिल को बहलाने के लिए कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि यार ये कोई मुझे टच नहीं कर रहा है, मेरी गर्दन को कोई छू नहीं रहा है, बल्कि ये मेरे पायजामा और जैकेट का जो लेबल लगा हुआ है वो लेबल है। क्योंकि आप देखते होंगे शर्ट होती है, टी शर्ट होती है, तो पीछे गर्दन के पीछे एक छोटा सा लेबल लगा होता है जिसमें आपकी साइज़ लिखी होती है कि मीडियम साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, ठीक है, 100% कॉटन है, वो फैब्रिक के बारे में इंस्ट्रक्शंस सारी होती हैं। वो लेबल कह रहा है कि ये सारे, ये लगता है मुझे लेबल है, उसी वजह से ये लग रहा है। आई एम नॉट स्कैर्ड, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं डरा नहीं हूँ। दैट मोर्निंग मोर्निंग इज़ नथिंग बट वाटर इन अ पाइप। क्या फिर उसके बाद आई एम नॉट स्कैर्ड कह रहा है कि ये जो हल्की हल्की मोर्निंग मोर्निंग की आवाज़ आ रही है ना, कोई जो है कराह रहा है, तो कह रहा है कि ये एक्चुअली किसी के रोने की आवाज़ नहीं आ रही, जो साए साए की आवाज़ आ रही है, एक्चुअली ये किसी की आवाज़ नहीं है, बल्कि पाइप में पानी की आवाज़ आ रही है, दिल को बहला रहा है। तो कह रहा है कि आई एम नॉट स्कैर्ड, मुझे डर फिर भी नहीं लग रहा है। एवरीथिंग्स गोइंग टू बी जस्ट फाइन एज सून एज आई गेट इन टू दैट बेड ऑफ माइन। अब ये कह रहा है कि अभी मैं अपने बिस्तर में चला जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अपनी चादर ओढ़ करके सो जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे रोज़ मैं सोता हूँ। Such a terrible shame, it's always the same, it takes so long, it takes so long, it takes so long to get there। कहते हैं कि सच अ ट्रिबल शेम, कहते हैं कि ये खौफ जो है, ये डर जो है, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला डर है, और ये हमेशा होता है, सिर्फ एक बार नहीं होता है। इट्स ऑलवेज द सेम, ये ऐसा हमेशा होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात इसमें नहीं है। फिर कह रहा है कि मुझे, लेकिन यार दिल में सोच रहा है कि लेकिन इट टेक्स सो लॉन्ग, लेकिन मुझे यार बेड तक जाना है, उसमें काफ़ी जो है टाइम लगेगा, मुझे काफ़ी दूर है। तो अब ये अंधेरे में अपने बेड की तरफ जा रहा है। फ्रॉम द लाइट स्विच टू माई बेड, इट्स द लॉन्गेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि ये, अब यही बात है कि इट टेक्स सो लॉन्ग टू गेट देयर, का मतलब बेड तक अंधेरे में जाने में काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी दूर लग रहा है इसको। तो कह रहा है जब मैं बल्ब को बंद कर देता हूँ तो मुझे बेड तक जाने में ऐसा महसूस होता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी जर्नी है, दुनिया का सबसे लंबा सफ़र मुझे यही लगता है कि इस बल्ब को बंद करके अपने बेड तक जाओ अंधेरे में। स्टूडेंट्स, इस पोएम को लिखा था एम्ब्रोजन ने। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।